हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है HTML एंड CSS से रिलेटेड। आज हम प्योर HTML एंड CSS का यूज करके एक फार्म हाउस वेबसाइट को हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। ये जो हमारा फार्म हाउस वेबसाइट है, इसका जो लुकअप होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। सेम इसी वेबसाइट को हम क्या करने वाले हैं, HTML एंड CSS की हेल्प से आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैकग्राउंड में एक इमेज लिया हुआ है फार्म हाउस से रिलेटेड, जिसको आप गूगल से जा करके फार्म हाउस से रिलेटेड इमेजेस को सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने सेम फोल्डर के अंदर। और यहाँ से एक लोगो का ऑप्शन हमने दिया हुआ है अपने नैप बार के अंदर। ये पूरा सेक्शन हमारा क्या होगा, नैप बार का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर होम है, बेडरूम है, डाइनिंग है, किचन है, बैकयार्ड है। ये सारा हमारा जो सेक्शन होने वाला है, ये सारे हमारे नैप बार का है। लोगो की जगह आप कोई इमेज डालना चाहते हैं, यानी कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी जगह आप इमेज के रूप में कोई ना कोई लोगो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर, जैसे हमारे नैप बार के जो ऑप्शंस है, इसके ऊपर अगर आप कर्सर को ले जाते हैं, यानी हवर करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। ये किस प्रकार से क्रिएट की गई है, इसको भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंडरलाइन आ रही है। और यहाँ पर कुछ हमने हेडिंग के रूप में यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है, कुछ पैराग्राफ को हमने ऐड किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 बटन्स को हमने ऐड किया हुआ है। फर्स्ट बटन हमारी है वॉच मोर की, सेकंड बटन है हमारी सब्सक्राइब की। अगर इसके ऊपर हम हवर करते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो ट्रांसपेरेंट था, वो क्या हो रहा है, यहाँ से कलर से फिल हो रहा है। ये सारी चीजें किस प्रकार से हो रही हैं, और ये हमारा जो नैप बार है किस प्रकार से क्रिएट किया गया है, किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए जो हमारी index.html की फाइल है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट काम होगा हमारा, फर्स्ट काम होगा हमें अपनी इमेज को बैकग्राउंड में सेट करना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, यानी कि हमारा। और सेकंड काम क्या होने वाला है, सेकंड काम हमारा ये है कि जो हमारा नैप बार है, इसको हमें डिजाइन करना है। थर्ड पे हम आएंगे, जो हमारा कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको डिजाइन करना है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जो हमारी बटन्स हैं, इसको भी डिजाइन करना है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर कुछ इफेक्ट शो हो रहे हैं, इसको भी हम साथ के साथ डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी इमेज को किस प्रकार से बैकग्राउंड में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, एक अमेजिंग वेबसाइट नेम का यहाँ पर फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारी जो इमेज है, ये हमने JPG इमेज को यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि डाउनलोड करके हमने अपने सेम फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद एक हमारी फाइल है यहाँ पर index.html की, एंड एक फाइल है हमारे पास style.css की। ये 2 फाइल्स को हमने सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट किया हुआ है, और उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज भी है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेना। अब इसके बाद जो यहाँ पर टाइटल है, टाइटल के अंदर हम देने वाले हैं यहाँ से सबसे पहले अमेजिंग, यहाँ से हमने ले लिया फार्म हाउस वेबसाइट। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी CSS की फाइल है, इसको लिंक कर लेते हैं। जो रिलेशन होने वाला है, जैसे कि हमने हर एक लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, रिलेशन क्या होगा, स्टाइल शीट का होगा, यानी कि किस प्रकार से लिंक करते हैं। हर एक वीडियो के अंदर हमने बता रखा है इसको, तो अब यहाँ पर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको हमने सेव किया। अभी के लिए अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ टाइटल के अंदर आपको अमेजिंग फार्म हाउस वेबसाइट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इमेज को हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड में इमेज है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। इसके अंदर आएंगे बॉडी टैग के अंदर, और यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक कंटेनर डिव को क्रिएट कर लिया। अब इसी कंटेनर के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें होती हैं, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को लेंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग है उसको हम 0 सेट करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी मार्जिन है, इसको भी हम 0 सेट करने वाले हैं। और यहाँ से
हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, यहाँ से जो बॉक्स साइजिंग होती है उसको हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, यानी बॉर्डर बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाएगा ऐसा करने से। उसके बाद यहाँ पर हम पूरे पेज के लिए अपने यानी कि पूरी वेबसाइट के लिए एक फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट फैमिली ले लिया सैंस सेरिफ। और उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे टेक्स्ट होंगे उन सभी का कलर हम यहाँ से क्या सेट कर देते हैं, टू व्हाइट सेट कर देते हैं। और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अभी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने कंटेनर को बनाया हुआ है इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कंटेनर में हमें अपनी इमेज को सेट करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, अपने कंटेनर को ले लिया जो कि हमारा क्लास सेलेक्टर होगा। और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो विड्थ देने वाले हैं इसकी हम विड्थ सेट कर लेते हैं 100%। और इसकी जो हाइट है उसको भी हम सेट कर लेते हैं, हाइट यहाँ से हमने सेट कर दिया 100, व्यू पोर्ट हाइट कर दिया यानी कि 100 BH। और इसके बाद सेव करके रिफ्रेश करेंगे, अभी भी आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करना है। यहाँ से सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ से हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को ले लिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, URL के अंदर अपनी इमेज को सेट करने वाले हैं। इमेज का जो भी हमने नेम दिया था image.jpg, इसको हमने ले लिया और अपनी इमेज को हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ये जो हमारी इमेज है यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी इमेज है इसके लिए कुछ चीजें हम सेट करने वाले हैं। जैसे ये जो हमारी इमेज है रिपीट हो रही है तो बैकग्राउंड इमेज जो है हमारी यानी कि बैकग्राउंड रिपीट जो है इसको हम क्या सेट करने वाले हैं, नो रिपीट। और उसके बाद इसको सेव करेंगे तो अब हमारी जो इमेज है ये रिपीट नहीं होगी, एक सिंपल सी इमेज आ रही है। लेकिन इसको हमें पूरे जितना व्यू पोर्ट है, यहाँ पर व्यू पोर्ट हाइट है यानी कि पूरी एरिया जो हमें डिस्प्ले हो रही है पूरे पे सेट करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, इसका जो बैकग्राउंड साइज है यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो ये पूरी जितनी भी हाइट एंड विड्थ इसको डिस्प्ले हो रही है पूरी को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। अब ये जो हमारी इमेज है इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे जो हमारी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर पोजीशन है उसको लेने वाले हैं। इमेज की जो भी पोजीशन होने वाली है तो यहाँ से हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज पोजीशन। इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। जैसे अभी हमारी इमेज का हाफ पार्ट ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, सेंटर में आ चुकी है। अब लेकिन इस इमेज का जो यहाँ पर ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है। इसका ब्राइटनेस यानी इसकी ओपेसिटी को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। और इसका अगर आप देखते हैं तो जो इमेज है उसकी ओपेसिटी काफी कम है, तभी हमारे टेक्स्ट अच्छे से क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर जो ओपेसिटी है थोड़ा ब्लैकिश कलर में डिस्प्ले हो रही है, यानी इसका कलर जो है ब्लैक सा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो धुंधला सा हो रहा है। तो इसको कैसे हमें करना है, तो इसके लिए जो हमने URL सेट किया हुआ है ये तो रहेगा ही, इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट को सेट करेंगे और यहाँ से RGBA यहाँ से हम लेने वाले हैं। और इसके अंदर कलर को हमें क्या करना है, सेट करना है। पूरा कलर हमें ब्लैक करना है, तो इस कंडीशन पे सभी कलर को हमें क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तीनों कलर हमने ले लिया। और अल्फा की वैल्यू हम क्या सेट करने वाले हैं, 0.75। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू सेट कर दिया। इतना अगर हम लिख करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें कॉमा भी देना होगा, लेकिन इतना अगर हम करते हैं यानी एक ही बार हम यहाँ से RGBA को लिखते हैं तो उस कंडीशन पे पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। इसलिए सेम प्रॉपर्टी को हमें क्या करना होगा, सेम वैल्यू को हमें रिपीट भी करना होगा। तो सेम वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और इसके बाद ये क्लोज कहाँ पर होगा, इसके बाद क्लोज होगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सेव करके अगर अपनी इमेज को यानी अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से हमारी वेबसाइट क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। जैसे ये बैकग्राउंड में हमारी इमेज है, सेम तरीके से ये वाली इमेज भी बैकग्राउंड में क्या हो गई है, सेट हो गई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेज होती है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये फर्स्ट काम था हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने का, कि इमेज को किस प्रकार से हम बैकग्राउंड में सेट करते हैं। तो ये आपको यहाँ से अच्छे से सीखने को मिला होगा।
अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो हमारा लोगो का ऑप्शन है और ये जो हमारे नैप बार है इसको हमें डिजाइन करना है। तो इसको अब डिजाइन करने के लिए हम आ जाते हैं। तो इसके लिए हम HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिव को क्रिएट कर लेना है। जो कंटेनर होगा इसी के अंदर सारी चीजें अब क्रिएट की जाएंगी। तो हमने यहाँ से एक नैप बार नेम का क्लास बनाया और इस डिव को हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर फर्स्ट काम हमें क्या करना है, अपने लोगो को ऐड करना है। तो लोगो के लिए हम यहाँ से जो हमारा लोगो है उसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक डिव को और क्रिएट कर लिया और इसको हमने एक क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम क्या दे दिया, इसको लोगो दे दिया। इसको इंडिविजुअल यानी अलग से क्लास नेम इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि जो इसका फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। जो हमारे नैप बार के अदर्स ऑप्शंस है उससे इसका जो फॉन्ट का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हमने एक क्लास नेम दे दिया और यहाँ से सिंपल हम क्या लिख देंगे, लोगो लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, लोगो डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम जो हमारे पास आता है नैप बार के अंदर और जितने ऑप्शंस हैं इन सभी को हमें डिजाइन करना है। होम, बेडरूम, डाइनिंग, उसके बाद किचन, बैकयार्ड, इन सबको डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं यूएल टैग के अंदर और इसके अंदर हम लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं और इसके अंदर हम एंकर टैग को क्रिएट करने वाले हैं। अब जो हमारे एंकर टैग हैं, क्योंकि जो हमारे आइकन्स यानी कि यहाँ पर जो नैप बार के ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एंकर टैग को लिया हुआ है। उसके बाद href के अंदर यहाँ से हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर क्लिक भी होता है यानी कि अनक्लिकेबल बनाने के लिए हमने यहाँ से हैश कर दिया, यानी किसी अदर पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा ये। और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है होम का। अब सेम चीज को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम 5 टाइम्स पेस्ट करने वाले हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या ऐड करना है, बेडरूम, फिर डाइनिंग, फिर किचन, फिर बैकयार्ड। तो इन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। बेडरूम हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है डाइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ से किचन ले लिया। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या होने वाला है, बैकयार्ड। इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शंस को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया और इसको सेव किया। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। जैसे होम, बाय डिफॉल्ट जो हमारे एंकर टैग होते हैं उनके नीचे क्या होती है, अंडरलाइन होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे नैप बार के क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। अब इन सभी ऑप्शंस को इस साइड किस प्रकार से ले आना है, जैसे यहाँ पर दूसरी साइड शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद इन सभी ऑप्शंस के बीच में गैप कैसे ले आना है और इनके नीचे जो अंडरलाइन है उसको कैसे हटाना है और एक सिंगल लाइन के अंदर कैसे लाना है, इन सभी चीजों को अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने नैप बार को क्रिएट किया हुआ था इस क्लास को हम लेंगे और इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ से कमेंट में दे भी सकते हैं, ये हमारा नैप बार वाला सेक्शन होने वाला है और यहाँ से हमने अपने नैप बार क्लास को ले लिया और इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। जैसे इसकी विड्थ को सबसे पहले हमने सेट कर दिया कि जो नैप बार है इसकी जो विड्थ है वो 85% हम रख देते हैं, यानी कि पूरे 100% का 85% सिर्फ होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी हाइट रखने वाले हैं, यहाँ से हाइट अभी रहने देते हैं, इसकी हाइट कुछ भी नहीं रखेंगे। सबसे पहले इसकी जो मार्जिन है उसको हम सेट कर देते हैं टू ऑटो और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जब भी हम मार्जिन ऑटो सेट करते हैं तो ये कुछ लेफ्ट साइड से क्या हो जाता है, सेंटर की साइड जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो बुलेट्स हैं, अभी ये बुलेट्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हमारे लिस्ट आइटम्स हैं। तो इस बुलेट्स को किस प्रकार से हटाएंगे, सभी चीजों को हम करने वाले हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम कुछ पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से पैडिंग दे दिया हमने, टॉप एंड बॉटम साइड से हमने 35 पिक्सल्स के इक्वल दे दिया और लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग ऐड कर दी। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप से इसको पैडिंग मिल चुकी है। इंस्पेक्ट करके अगर हम देखते हैं
तो यहाँ से जो हमारा एलिमेंट है इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ से टॉप से 35 बॉटम से 35 यहाँ पर पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिल गई है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्जिन हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से मार्जिन भी अगर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिक जो मार्जिन है वो क्या हो गई है, यहाँ पर ऐड हो गई है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मार्जिन जो है वो क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। और यहाँ से हमने पैडिंग को ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट काम हमें जो करना है वो हमारा जो डिस्प्ले है, इन सभी आइटम्स को हमें एक सिंगल लाइन के अंदर लाना है। इसलिए इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया टू फ्लेक्स। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्लेक्स सेट करेंगे और सेव करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो इस कंडीशन पे ये सारे ऑप्शंस हमारे सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ड्यू था और सेकेंड ड्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस है, होम, बेडरूम, डाइनिंग, किचन, ये सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है और लोगो है एक, तो ये दोनों एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अभी के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो अलाइन आइटम्स हैं इसको हम क्या कर देते हैं, टू सेंटर कर देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे और एक एक का हम इफेक्ट देखेंगे ताकि आपको डिजाइन करना और आसान हो जाए। तो सारे आइटम्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हमने कर दिया। अब सारे आइटम्स जो हैं यहाँ पर, सारे ऑप्शंस जो हैं इनके बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अभी के लिए सारे आइटम्स यहाँ पर जाएंगे, लास्ट टाइम यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ से हम एक एक करके बाहर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा एंकर टैग है, सबसे पहले जो हमारा एंकर टैग है इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो इसको हटाने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, अपने एंकर टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एंकर टैग को ले लिया और यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको हमने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया और सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले इसकी अंडरलाइन जो थी उसको हमने रिमूव किया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी हमारी लिस्ट है वहां पर लिस्ट के लिए जो भी स्टाइलिंग है उसको हम हटाने वाले हैं। तो जो हमारा एलआई टैग है यानी कि लिस्ट आइटम टैग है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी लिस्ट स्टाइल है यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको हम क्या सेट कर देंगे, नन सेट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी आपको नई लग रही होगी। अगर यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे बुलेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के, उसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप, जिसको हमने क्या सेट कर दिया है, यहाँ पर नन सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या सेट करने वाले हैं, इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा लोगो है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सिंगल लाइन के अंदर ले आएंगे। वैसे तो सेट कर दिया जा चुका है लेकिन अभी आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लोगो है इसका फॉन्ट का साइज जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, इन सभी फॉन्ट की अपेक्षा इसका साइज जो है क्या है, बड़ा है। इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास दिया हुआ था लोगो। अब इस क्लास को हम लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, तो अपने लोगो के लिए हम यहाँ पर स्टाइल सेट कर देते हैं डॉट लोगो। उसके बाद अब इसके लिए हम क्या स्टाइल सेट करने वाले हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज जो है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 32 पिक्सल्स, यहाँ से हमने सेट कर दिया। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है इसको हम थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं यानी मोटा दिखाना चाहते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया 700 और सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारा लोगो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारे नैब बार है, नैब बार के अंदर जो भी हमारी लिस्ट है, अगर आप देखते हैं तो नैब बार के अंदर हमारी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर हमारा क्या है, लिस्ट आइटम है। तो इसको हम किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सारे लिस्ट आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा नैब बार है, नैब बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम है उसके लिए हम स्टाइल ऐड करने वाले हैं लिस्ट आइटम के लिए। लिस्ट आइटम के लिए सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, जो डिस्प्ले है उसको हम कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। यहाँ से अभी तक हमने किसके लिए किया था, नैब बार के लिए। यहाँ पर इन सभी प्रॉपर्टी को नैब बार के लिए सेट किया था। तो नैब बार के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या था, ये लोगो था, सेकंड ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। तो ये दोनों तो सेम लाइन के अंदर आ गए जब हमने फ्लेक्स किया, लेकिन इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम है उसको सेम लाइन के अंदर लाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से इनलाइन ब्लॉक का यूज किया हुआ है।
और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस हमारे एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इन सभी के बीच में हमें स्पेस देना है। तो इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन यहाँ पर हम देने वाले हैं, यहाँ पर टॉप एंड बॉटम साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से हम 20 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बीच में यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन ऐड होगी तो इसके बीच में भी स्पेस आ जाएगी। इसके बीच में जैसे रिफ्रेश करते हैं वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। अगर मैंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुकी है, जो मार्जिन है वो क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। पार्टिकुलर अगर आप किसी एक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्जिन क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सारे ऑप्शंस हमारे एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। अभी इसके ऊपर कुछ चीजें और ऐड करनी है, जैसे इसका फॉन्ट का जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सारा का सारा जो फॉन्ट है वो क्या है, अपर केस में है। तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं इन सभी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ से हमने इन चीजों को ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, हमें जो हमारे एंकर टैग हैं यानी कि लिस्ट आइटम के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं इसको अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉट नैप बार, और उसके बाद जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पर एंकर टैग हैं उसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम सभी को क्या कर देंगे, अपर केस में कर देंगे। यहां से हम कर सकते हैं अब, और इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो था एंकर टैग का वो क्या हो गया है, अपर केस में आ गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर देखा था ये पूरा हमारा नैप बार जो है ये डिजाइन हो चुका है। अब नैप बार तो हमारा डिजाइन हो गया। अब नैप बार के अंदर एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे ही इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं यानी कि अपने कर्सर को ले जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो रही है। जैसे अंडरलाइन हो रही है और इसके ऊपर ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कुछ सेकंड बाद ये जो यहाँ पर अंडरलाइन हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। तो ये चीजें कैसे की जाएंगी, अब इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए हम एक आफ्टर यहाँ पर जो हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा नैप बार है यहाँ से हम लेते हैं, जो हमारा नैप बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर हमारे जो लिस्ट आइटम है इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, आफ्टर। और यहाँ पर हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट को हम क्या रखने वाले हैं, ब्लैंक रखने वाले हैं। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो देखते जाएंगे आप क्या चेंज आता है, कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसकी हाइट को सेट कर देते हैं। जैसे हाइट यहाँ से 3 पिक्सल्स के इक्वल हमने सेट कर दिया, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ को हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 100% के इक्वल सेट कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन को हम बना देते हैं यहाँ से एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी के लिए हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों साइड से। अभी के लिए जो भी चीजें हमने ऐड किया हुआ है इसी की हेल्प से हो रहा है। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें इसको हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से ले लिया हैज, और इसके बाद 007 कुछ यहाँ पर ग्रीनिश सा कलर हम देने वाले हैं 5F। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कलर सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइनिंग आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब इस लाइन को हमें कहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के नीचे ले आना है, यानी कि जो हमारे ऑप्शन है इसके नीचे। तो इन सभी चीजों को हम किस प्रकार से करने वाले हैं, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या दिया हुआ है, जो हमारी पोजीशन है एब्सोल्यूट दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड से क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से 0 सेट कर देते हैं। और लेफ्ट साइड से क्या होगी, 0 होगी। बॉटम साइड से हमने क्या कर दिया, माइनस का 10 पिक्सल्स कर दिया। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अभी के लिए कोई भी चेंज आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से इतनी चीजों को तो हमने ऐड कर दिया अभी के लिए। अब आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि बॉटम से हमने -10 पिक्सल्स कर दिया है। लेकिन अब इस पे हम क्या करने वाले हैं, हवर इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से यही सेम चीजें हम लेंगे, इतनी
और इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ से एक डॉट को हमें हटाना होगा। और इसके बाद जो हमारा लिस्ट आइटम है इसके ऊपर हम चाहते हैं कि जैसे हम क्या करें, हवर करें। तो यहाँ से हवर करें। उसके बाद जो हमारी आफ्टर वाली है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है ये अभी आपको शो नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी कब शो होगी, हवर के बाद। यहाँ से आफ्टर का मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही हम हवर करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें क्या होंगी, वर्क करेंगी। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं जो विड्थ है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से 100% कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने विड्थ दिया था, समझने के लिए दिया था, इसको हम क्या सेट कर देंगे, टू 0 सेट कर देंगे। और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखते हैं तो जो स्क्रॉल बार आपको दिख रहे थे वो सारी चीजें गायब हो गई हैं। इसके ऊपर जैसे हम ले जा रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उस कंडीशन पे आपको इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक चीज और ऐड करना होगा। यहाँ पर हम चाहते हैं कुछ टाइमिंग बाद, तो कुछ टाइमिंग के लिए हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जो हमारा नैप बार आफ्टर है। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ले लिया। ट्रांजिशन हमने क्या कर दिया, 0.5 सेकेंड एस का यूज करेंगे। और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से पोजीशन हमने इसको एब्सोल्यूट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास स्नैप बार के अंदर जो हमारी लिस्ट है इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसकी भी पोजीशन को बताना होगा। इसकी पोजीशन हम क्या कर देते हैं, रिलेटिव सेट कर देते हैं। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं इसके बाद इसके ऊपर हम हवर करते हैं तो ये चेंजअप आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या लगाया हुआ है, जो ट्रांजिशन इंप्लीमेंट किया हुआ है 0.5 सेकेंड किया हुआ है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं 0.25 सेकेंड अगर हम कर देते हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, और ज्यादा तेज हो जाएगी। और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये स्पीड क्या हो चुकी है, यहाँ से बढ़ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत ही वो एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो भी चीजें हमने की हुई है। और इसको हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा और कम करके रखते हैं। जैसे यहाँ से हमने कर दिया इसको 10 और इसके बाद हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। अब इस थोड़ा सा और यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, जैसे कि आप पर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसको 5 ही रखना चाहते हैं तो यहाँ से 5 ही रख सकते हैं, 5 ज्यादा सही है। और इसको हमने सेव किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई है, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रही हैं जैसे ही हमारी ये वाली वेबसाइट यहाँ पर डिजाइन की गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नैप बार वाला जो हमारा पार्ट था वो क्या हो गया है, डिजाइन हो गया है। इसमें कुछ चीजें और भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कंटेंट का एरिया है इसको हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आ जाते हैं अपने HTML के अंदर। अब HTML के अंदर हमें क्या करना होगा, कंटेंट को डिजाइन करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से आ जाते हैं, ये हमारे कंटेंट का एरिया होगा। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक डिव को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, जिसको क्लास दे देते हैं कंटेंट नेम का। और यहाँ से हमने इस डिव को क्रिएट कर लिया। अब इस डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक H1 हेडिंग को ले लेते हैं और इसके बाद हम क्या ले लेंगे, एक पैराग्राफ टैग को ले लेंगे। सबसे पहले H1 हेडिंग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है डिजाइन योर फार्म हाउस, इसको हम क्या करने वाले हैं, H1 हेडिंग के अंदर लिखने वाले हैं डिजाइन योर फार्म हाउस। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो डिजाइन योर फार्म हाउस यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ लिखा गया है यहाँ से सब्सक्राइब लर्न कंप्यूटर GSCTI, आप इसकी जगह चेंज करके कुछ अपना टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम सेम वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं तो यहाँ पर सेम चीजें हम लिखने वाले हैं, सब्सक्राइब लर्न कंप्यूटर GSCTI यूट्यूब चैनल। इस प्रकार से स्पेलिंग को हम करेक्ट करते हैं यहाँ से।
चैनल, और इसके बाद टू वॉच यहां से हमने ऐड कर दिया। मोर वीडियोस, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ से लाइन ब्रेक कर देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं BR टैग को, जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स, इस प्रकार से। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब्सक्राइब लर्न कंप्यूटर GSCTI यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर वीडियोस टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, यहाँ से कुछ पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर दिया, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, डिजाइन योर फार्म हाउस, इस टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है, जो कि हमारी हेडिंग के अंदर है। अब इसका फॉन्ट का साइज अगर आप देखते हैं, इसका साइज देखते हैं, और इसके नीचे हमारे जो यहाँ पर 2 बटन्स हैं, इसको भी क्रिएट किया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसको भी हम साथ में ही क्रिएट कर लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम इसके लिए कुछ स्टाइलिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारा क्लास है वो क्या है, हमारा यहाँ से कंटेंट वाला सेक्शन होने वाला है। यहाँ से हमने कंटेंट सेक्शन को ले लिया, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो कंटेंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम विड्थ को सेट कर देते हैं। विड्थ क्या सेट करने वाले हैं, 100%। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो पोजीशन है उसको हम सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट। यहाँ से इसकी पोजीशन को हमने एब्सोल्यूट सेट कर दिया, ताकि हम इसको क्या कर सके, सेंटर में मूव कर सके। जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर, इसको हम सेंटर में मूव करने के लिए इसकी जो पोजीशन है उसको हमने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, टॉप से इसको हम मूव करने वाले हैं बॉटम की साइड को 50%, क्योंकि 100% विड्थ है, तो उस कंडीशन पे टॉप से हम इसको 50% मूव करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, टॉप से बिल्कुल बॉटम की साइड में बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हमने पढ़ रखा है, ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हम ट्रांसलेट यहाँ पर Y एक्सिस के थ्रू यहाँ पर ऐड करने वाले हैं -50% देंगे, और इसको हमने सेव किया। अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और अप की साइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या हो गया है, ऊपर की साइड हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इसका यहाँ पर टेक्स्ट है इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया और सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया है, हमारा सेंट्रलाइज हो चुका है। अब जो हमारी H1 हेडिंग है और जो हमारा पैराग्राफ है, इन दोनों के लिए अब हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर सेट करना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है उसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या सेट करने वाले हैं, इसके लिए हम फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हमने क्या कर लिया, इसको 70 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर लिया। और इसके बाद इसको हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। मार्जिन टॉप साइड से ऐड करने वाले हैं अराउंड 80 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से हमने सेव किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा लेकिन इसको मार्जिन भी मिल जाएगी। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, टॉप साइड से 80 पिक्सल इक्वल मार्जिन ऐड हो चुकी है और इसका फॉन्ट का जो साइज है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से 70 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये हमारी क्या हो गई, जो H1 हेडिंग थी वो क्या हो गई है, डिजाइन हो गई है सेम ऐसे ही जैसे हमारी इस वेबसाइट के अंदर थी। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो यहाँ से कंटेंट के अंदर जो हमारा कंटेंट क्लास है उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट वेट है इसको हम बिल्कुल नॉर्मल रखने वाले हैं 100 के इक्वल, बिल्कुल हल्का होगा। उसके बाद लाइन हाइट, दोनों लाइनों के बीच में हम थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो लाइन हाइट हम यहाँ पर दे सकते हैं 25 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से हमने लाइन हाइट को ऐड कर दिया, इसको हमने सेव किया।
अब यहाँ से जो फॉन्ट का साइज है, इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी के बीच में लाइन हाइट यहाँ पर क्या हो गई है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर आप देखते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लाइनिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन देना चाहते हैं, यहाँ पर इसको हम सेट करना चाहते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, मार्जिन ऐड कर देते हैं। टॉप एंड बॉटम साइड से सिर्फ हम देने वाले हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से हम ऑटो सेट कर देते हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमारे कंटेंट के बीच में। तो ये था हमारा क्या था, यहाँ पर जो कंटेंट वाला सेक्शन था ये क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या ऐड करना है, जो हमारी बटन्स है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो बटन्स को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब बटन्स के लिए हम यहाँ पर बटन को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। अपने HTML के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से पैराग्राफ को हमने क्रिएट किया हुआ था। अब इस पैराग्राफ के जस्ट बाद हम इसी के अंदर क्या करने वाले हैं, अपनी बटन्स को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो ये सेक्शन हमारे किसके होने वाला है, बटन का होने वाला है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डिव एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम इसके अंदर, इसको कोई क्लास नेम नहीं देंगे, इसके अंदर हम बटन टैग को लेने वाले हैं। और यहाँ से 2 बटन्स को हमें क्रिएट करना है, Ctrl+C और यहाँ से Ctrl+V। टोटल 2 बटन्स को हमने यहाँ पर ले लिया है। बटन का जो टाइप रखने वाले हैं वो सिंपल सा हम क्या रख लेते हैं, यहाँ से बटन रख लेते हैं। सेम इसी प्रकार से इस बटन का भी जो टाइप रखने वाले हैं वो हम क्या रख लेते हैं, यहाँ से बटन रख लेते हैं। और ये जो हमारी फर्स्ट वाली बटन है ये वॉच मोर की है। यहाँ से ये बटन हमारी क्या होने वाली है, वॉच मोर की। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर करते हैं वॉच मोर। ये हमारी बटन हो गई। नेक्स्ट बटन हमारी किसकी है, सब्सक्राइब की है। तो इसको हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से सब्सक्राइब की। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे इस वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ से दोनों बटन क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अभी के लिए इसका टेक्स्ट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि जो इसका टेक्स्ट है, जूम करते हैं तो यहाँ से इसका टेक्स्ट क्या है, व्हाइट है, इसलिए आपको टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमें इस बटन को इस टाइप में क्या करना है, डिजाइन करना है। तो अब जो हमारा बटन एलिमेंट है इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ से बटन को डिजाइन करना है। तो कमेंट के अंदर हमने क्या ले दिया, बटन ले लिया। और इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से बटन एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो इसका कलर है यहाँ से अगर मैंने सेट कर दिया टू ब्लैक सेट कर दिया, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हमने क्या सेट कर दिया है, जिसका टेक्स्ट कलर है उसको हमने ब्लैक सेट कर दिया है। अब इसके अराउंड हमें मार्जिन, पैडिंग, इन सभी चीजों को ऐड करना है, बॉर्डर ऐड करना है। तो सब चीजें हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी बटन है इसको हम विड्थ दे देते हैं अराउंड 200 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि जो हमारी बटन है अगर आप देखते हैं जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो बटन की विड्थ है ये क्या है, काफी ज्यादा है। तो अराउंड 200 पिक्सल्स के इक्वल है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो इस बटन को भी यहाँ पर जो विड्थ मिली हुई है 200 पिक्सल्स के इक्वल मिल गई है। अब इसके बाद क्या चीजें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले हम पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारे बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है उसके अराउंड कुछ स्पेस आ जाए। तो पैडिंग हमने कर दिया यहाँ पर टॉप एंड बॉटम साइड से 15 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है तो 0 सेट कर देंगे, क्योंकि उसकी विड्थ हमने क्या रखा हुआ है 200 पिक्सल्स के इक्वल। तो ऑटोमेटिक लेफ्ट एंड राइट साइड से स्पेस है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट टू सेंटर कर लेते हैं। जो भी टेक्स्ट है उसको हम बिल्कुल सेंटर में रखने वाले हैं। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो गया है, सेंटर में हो चुका है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में ही था। अब हम इसके लिए मार्जिन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मार्जिन हमने टॉप एंड बॉटम साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल एंड लेफ्ट एंड राइट साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या ऐड कर लिया, यहाँ से मार्जिन ऐड कर लिया। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से क्या ऐड हो जाएगी, मार्जिन भी ऐड हो जाएगी। इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हमें राउंडेड बनाना है। जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं।
तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, बॉर्डर रेडियस सेट कर लिया। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं लगभग 20 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉर्नर जो है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर राउंडेड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए जो इसका फॉन्ट का वेट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने फॉन्ट वेट सेट कर लिया, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को, और इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली बोल्ड कर दिया। बोल्ड 400 पिक्सल्स के अब जब हम जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके लिए हम बॉर्डर सेट करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, बॉर्डर ले लिया, और बॉर्डर हम कितना रखने वाले हैं, 2 पिक्सल्स के इक्वल, वो भी सॉलिड यहाँ से। और इसका कलर हम सेट कर देते हैं, सेम कलर हम सेट करने वाले हैं जो हमारे हवर करने पर इफेक्ट आ रहा था, सेम कलर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है बॉर्डर के लिए। और अब हम पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीनिश सा यहाँ पर बॉर्डर कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट सेट करने वाले हैं, यानी कि जो पीछे बैकग्राउंड में कलर है, यानी कि जो चीजें हैं वही हमारे बटन के लिए भी सेट हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हवर करने पर कलर आ रहा है, लेकिन इससे पहले इसके बैकग्राउंड का ही कलर क्या हो रहा है, बटन पे डिस्प्ले हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो जब भी आपको सेम कलर देना होता है जो बैकग्राउंड का है, तो उस कंडीशन पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ट्रांसपेरेंट सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट सेट कर दिया है। अब जो इसका कलर हमने ब्लैक सेट किया था, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि हमें इसका कलर क्या रखना है, व्हाइट ही रखना है। और यहाँ से हमने रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हैं एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, अब ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाहते हैं जैसे हम इसके ऊपर कर्सर को ले जाएं, उस कंडीशन पे यहाँ पर हैंड का सिंबल आना चाहिए, तो हमें कर्सर की पोजीशन भी सेट करनी होगी। जो हमारा कर्सर है इसको हम एज अ पॉइंटर सेट कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक पॉइंटर का क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, यानी कि हैंड का सिंबल यहाँ पर शो हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है इसको हमें क्या करना है, अपर केस में रखना है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है इसको हमें अपर केस सेट कर देना होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अपर केस कर दिया, तो सारे के सारे लेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी बटन है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हम जैसे इसके ऊपर हवर करते हैं उस कंडीशन पे इस पे एक बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है, वो भी कुछ टाइमिंग ले करके। तो इसको हमें किस प्रकार से सेट करना है, इसके लिए हम हवर प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम चाहते हैं जो हमारी बटन है इसके ऊपर जैसे ही हम क्या करें, हवर करें, उस कंडीशन पे क्या चेंज होना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो जो हमने हेक्स कोड लिया हुआ है वो सेट हो जाना चाहिए। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो जस्ट यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है, लेकिन हमें इसको थोड़ा टाइमिंग लेने के बाद क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जो हमारी बटन है इसके लिए हम क्या सेट कर देते हैं, ट्रांजिशन सेट कर देते हैं। यहाँ से ट्रांजिशन हमने क्या ले लिया, 0.5 सेकेंड का, और इसको हम लीनियर सेट करना चाहते हैं। अगर आप लीनियर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कुछ भी मत कीजिए। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अगर नहीं रखना है हमें लीनियर यहाँ से। और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये चेंज अप आपको देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से मिल रहा है, जैसे इन सभी के ऊपर आप हवर कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी चेंज अप देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी वेबसाइट है ये पूरी तरीके से क्या हो गई, यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा था। जैसे ये वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो रही है, सेम वैसे ही वेबसाइट ये भी डिस्प्ले हो रही है। अगर यहाँ पर इन दोनों में से कलर चेक करते हैं तो इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे में है, तो इसको हम यहाँ पर ग्रे कलर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से इसका कलर हम व्हाइट की जगह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रे कलर सेट कर सकते हैं, CCC। इसको हमने हेक्स कोड में दे दिया और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले होने लगेगी जैसे ये वाली वेबसाइट हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि सिंपल तरीके से किस प्रकार से हम एक फार्म हाउस वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया मिल गई होगी कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट का नैप बार क्रिएट करना हुआ तो किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर सेंटर में आपको बटन को सेट करना हुआ तो किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। कंटेंट को रखना हुआ तो किस प्रकार से रख सकते हैं। यानी कि
चीजें यानी जो इंफॉर्मेशन होती हैं उसको चेंज करके बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही लेआउट में क्या की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।